मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने बाला साहब ठाकरे समृद्धि महामार्ग के बहुप्रतीक्षित अंतिम चरण का उद्घाटन कर दिया। अब नागपुर से मुंबई की दूरी महज 8 घंटे में पूरी कर ली जाएगी। समृद्धि महामार्ग के उद्घाटन के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, महायुति की गाड़ी वाकई अच्छी है। हम तीनों इस गाड़ी को महाराष्ट्र के विकास के रास्ते में चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि समृद्धि महामार्ग रिकॉर्ड तोड़ समय में पूरा हुआ और अब हमारा अगला लक्ष्य शक्तिपीठ महामार्ग को पूरा करने का है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर सियासी पारा हाई है, तो वहीं इसी बीच विवादित बयान के बाद हरियाणा में सियासी माहौल गर्मा गया। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। विज ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने बयान से भारत की तीनों सेनाओं और देश का अपमान किया। उन्होंने मांग की कि राहुल गांधी को इसके लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। बकरीद के त्योहार को लेकर सियासत शुरू हो गई। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच त्योहार से पहले ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख डॉक्टर उमर अहमद इलियासी ने मुसलमानों को बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमान इस बकरीद पर उन्हीं जानवरों की कुर्बानी करें जो प्रतिबंधित नहीं है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में 6 जून को नया अध्याय जुड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेनाब पर बने एफएल टावर से ऊंचे आर्च ब्रिज यानी कि मेहराब पुल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। माता वैष्णो देवी मंदिर स्थल कटरा में 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि पीएम मोदी कटरा और श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस और विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी सांसदों का काम केवल संसद में हंगामा करना है। साथ ही उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस बयान का भी उल्लेख किया जिसमें कहा गया था कि मौलिक अधिकारों के आधार पर सेना पर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। इस पर नकवी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही सैन्य कार्यवाहियों पर सवाल उठाती रही है और राहुल गांधी को सेना से सबूत मांगने की आदत है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ की जगह का निरीक्षण किया। भगदड़ में 11 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। गृह मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर या कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में जीत का जश्न मनाने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। जांच की रिपोर्ट सरकार की आने दीजिए और अगर कोई चूक हुई तो जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बेंगलुरु भगदड़ पर सत्ताधारी दल भाजपा कर्नाटक सरकार पर हमलावर है। वहीं इसी बीच बेंगलुरु भगदड़ को लेकर भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार पर लोगों की सुरक्षा से समझौता करने का आरोप लगाया है। उन्होंने उन पर केवल अपने निजी जनसंपर्क पर ध्यान केंद्रित करने का आरोप लगाया। उन्होंने आगे उनसे इस्तीफा मांगा और राहुल गांधी से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि स्टारलिंक सैटेलाइट कनेक्टिविटी दूरसंचार के गुलदस्ते में एक और फूल की तरह है। मोबाइल कनेक्टिविटी के अलावा हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी है और इसके साथ ही दूरदराज के इलाके में सैटेलाइट कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है, जहां वायर्ड कनेक्शन आसानी से उपलब्ध नहीं कराए जा सकते। आने वाले दिनों में तीसरा लाइसेंस जारी किया जाएगा। पहला लाइसेंस OneWeb को जारी किया गया, दूसरा लाइसेंस रिलायंस को दिया गया और तीसरा लाइसेंस स्टारलिंक को दिया जा रहा है। झारखंड सरकार ने केंद्र से करों में अपनी हिस्सेदारी 41% से बढ़ाकर 55% करने की मांग की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्तीय सहायता बढ़ाने का प्रस्ताव दिया क्योंकि राज्य कोयला, रॉयल्टी और अन्य अनुदानों के बकाये का मुद्दा भी उठा रहा है। झारखंड सरकार ने गैर भाजपा शासित राज्यों की अनदेखी का आरोप लगाया है और विकास के लिए विशेष पैकेज की मांग की है। डीएम के सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की है। इसे लेकर प्रतिनिधि मंडल के सदस्य और आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक कुमार मित्तल की प्रतिक्रिया आई है। अशोक कुमार मित्तल ने कहा कि हमने उन्हें इसके बारे में बताया। हम जहां भी गए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। विदेश मंत्री ने कहा कि वो हमारे सभी फीडबैक के बारे में प्रधानमंत्री से बात करेंगे और उन्हें मामले की जानकारी देंगे।